मुद्दे का पक्का है और जो प्रदेश सरकार ने 10 दिनों का वादा किया था और उस वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उस गूंगी बहरी सरकार को ये मैसेज दे सके कि किसान और बागवान निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से भी ये निवेदन करता हूं, जितनी भी क्यूआरटी की आपके पास बसेस हैं, हम वॉलेंटरीली अरेस्ट देंगे। इच्छानुसार हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। मीडिया के मेरे साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि मैं आप लोगों को ये बात कह दूं कि जो ये लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये बुनियाद है इस आंदोलन का। ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों और बागवानों का आंदोलन है। और हमने सेक्रेटेरिएट के बाहर भी कहा था, जो मर्जी राजनीतिक दल होगा, किसी भी राजनीतिक दल को इस आंदोलन को हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। खून पसीने से आप लोगों ने इस आंदोलन को सींचा है। बात का मैं संयुक्त किसान मंच के जो कार्यकारिणी हमारी है, उनके जो हमारे प्रदेश के कन्वीनर हैं हरीश चौहान जी, उनको मैं बड़े सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो हम सभी लोगों को यहाँ से एड्रेस करे। हरीश चौहान जी, कृपया आए, अपने विचारों से हमें संबोधित कीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक तो नारा जरा कुछ जोरदार। भाई स्टेज से सभी लोग नीचे जाएंगे। देयर विल बी नो स्टेज, कोई स्टेज नहीं है, सब नीचे आएंगे, नीचे बैठेंगे। आ जाओ जी, आ जाओ नीचे आ जाओ। खुद आना चाहिए या कोई राजनीति के कपड़े खराब होते हम मीटिंग दो नारे लगाएंगे जी। सबसे पहले तो अपनी भारत माँ का नारा लगाएंगे और उसके बाद किसान का नारा लगाएंगे। और कृपया करके सब हाथ अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे तो हमारी ताकत बहुत ज्यादा चीज होगी। बोलो 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। प्लीज नीचे सारे बराबर हैं यहाँ पे। मेरी बात को कोई नहीं बोलो। सबसे पहले तो इतना बुरा वक्त हम किसानों बागवानों को जो है देखने में कभी नहीं मिला होगा कि इस ऐतिहासिक माल रोड और रिज में हमें यहाँ किसान बागवान को धरना देने आना पड़ रहा है और जेल भरों के लिए आना पड़ रहा है। ये जो है सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम जो है भरे सीजन में किसान बागवान जो अपने बागीचों में होना चाहिए था, खेत खलियान में होना चाहिए था, उस किसान बागवान को अपनी मांगों को लेकर जो है इस माल रोड तक पहुंचना पड़ा है, जहां हम किसान बागवान जो है कभी आना नहीं चाहते थे, खासकर इस हालत में। मैं आप सबका संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों बागवानों का, माताओं बहनों का, सबका पहले तो स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने जो है इस मुश्किल दौर में जेल भरो जैसे एक
जो मुश्किल निर्णय था हम किसानों बागवानों का, उस निर्णय में आप लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि जेल भरो हमारे लिए एक नई चीज थी और मजबूरी में हमें जेल भरने का जो है निर्णय लेना पड़ा किसानों बागवानों को। ये बड़े दुख की बात है। आप लोग यहाँ आए, आपकी हिम्मत, सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे। जितने भी हमारे घटक साथी है, यानी हमारे विभिन्न संगठन है, हमारे 27 विभिन्न संगठन है, उसमें पीजीए है, हैग्स है, चौहारा वैली है, किसान सभा है, फल उत्पादक संघ है, सेब उत्पादक संघ है, बहुत सारे हमारे संगठन आज यहाँ एकत्र हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे संगठन अपने दल बल के साथ आए हैं, वो किसी एक दल के नहीं या दो दल के नहीं, सभी लोग केवल किसान बागवान बनकर आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये राजनीति इसमें हो रही है। माफ कीजिएगा, अगर हिमाचल प्रदेश सरकार सुन रही है या यहाँ की जनता सुन रही है, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं 34 वर्ष से जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, आज भी हूँ, अभी तक भी पार्टी में कार्य करता हूँ। मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, संयुक्त किसान मंच का संयोजक बनकर। और सारे लोग जो है किसी भी अलग अलग दल में आस्था रखने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि ये कोई आज कहना है कि ये तो भाई कामरेडों का आंदोलन है, ये तो कांग्रेस वालों का आंदोलन है, आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। मेरा कहना है कि ये किसान बागवान का आंदोलन है। ये सरकार समय रहते ये अगर आप समझेंगे, जिंदाबाद, 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 किसान की लूट, कंपनी की छूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप जो है किसान बागवान को भी राजनीति के अखाड़े में लाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप प्रदेश में? राजनीति कीजिए ना, खुली राजनीति कीजिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले अपने साथी कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि आप आइए, आप किसानों बागवानों की आवाज उठाइए। आप क्यों नहीं आते? शायद सरकार आपकी आवाज जल्दी सुन ले। अगर किसानों के साथ आज कांग्रेस या कामरेड खड़े हैं, तो आप क्यों खड़े नहीं है? ये आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना होगा। क्या आपके लिए पेटी के दाम नहीं बढ़े? क्या आपके लिए दवाई के दाम नहीं बढ़े? क्या आपके लिए जो है मंडियों के में लूट नहीं हो रही? क्या आपके घरों में जो है वो सरकार पैसा देती है? आप भी तो किसान बागवान है। शर्म कीजिए कि किसानों बागवानों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आइए। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से हम लोगों के लिए ये जो 5,000 करोड़ की आर्थिकी तैयार की है। हम तो इस माल रोड पे भी नहीं घूम सकते थे अंग्रेजों के जमाने में, यहाँ दूसरे अंग्रेजों को ढोना पड़ता था। इस सेब ने जो है हमारी औकात आज, किसी ने स्केचर के जूते पहने हुए, किसी ने जो है एडिडास के पहने, किसी ने गाड़ियां जो है एक्सयूवीज रखी है। इसलिए रखी कि हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है। और आज वही बात खटकती है लोगों को। आज क्या वो बात खटकती है? सेब बागवानी ने जो है कोरोना काल में भी आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की जो है बचा के रखी है। आज जो यहाँ दुकानदार है, हमारे व्यापार साथी है, माल रोड के हैं, चाहे लोअर बाजार के हैं, चाहे सोलन के बाजार के हैं, आपकी दुकानदारी भी हम सेब वालों की वजह से चलती है। आप लोगों से भी हमारा विनम्र आग्रह है कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े होइए, तभी आपकी दुकानें चलेगी, जब मेरी आर्थिकी बचेगी। ये मेरा कहना है। इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी कई बहुत सारे वक्ता है। मुझे एक बात जरूर कहनी है। हम पिछले 1.5 साल से संयुक्त किसान मंच जो है अपना ज्ञापन जो है विभिन्न संगठनों के माध्यम से या उपमंडल अधिकारियों के माध्यम से देते आ रहे हैं सरकार को। 1.5 साल से सरकार ने हमें जो है अनसुना किया, यानी काटा था हमारे को, मारा हुआ बागवानों को, कि ये तो कोई कुछ नहीं है। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, 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 हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और उसके बाद जो है जब आंदोलन शुरू हुए तो सरकार जागी। 28 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 2.25 घंटे बैठक हुई। हमारा 20 सूत्रीय मांग पत्र केवल रिवाइज किया गया, और रिवाइज किया गया, पढ़ा गया केवल, और उसमें कुछ कोई कार्य नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद 2-3 नोटिफिकेशन जरूर निकली। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जीएसटी जो है वापस किया जाएगा। क्या किसी बागवान का जीएसटी अभी तक वापस आया है? हाथ खड़ा करे अगर किसी का है।
किसी का नहीं, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी पेचीदा है कि वो एक भी आदमी जो है जीएसटी वापस नहीं ले सकता। दूसरी बात कि दवाइयाँ हमने 2 साल के बाद सब्सिडी जारी कर दी है। क्या किसी बागवान को एक डब्बा दवाई का मिला है? तो कहाँ है वो, कहाँ वो मांग मानी गई? इसके बाद इसके बाद तीसरी मांग कहा कि हम जो है MIS की जो हमारी लंबित पेमेंट थी, पहले तो सरकार सोई हुई थी, जब संयुक्त किसान मंच ने जगाया तो कुछ पैसा रिलीज किया। रिलीज कैसा किया कि मेरा अगर 3000 रुपया है तो उसके लिए आपको शिमला आना पड़ेगा, चाहे मैं चढ़गांव से आ रहा हूँ, चाहे रामपुर से आ रहा हूँ, चाहे कहीं और से आ रहा हूँ, मेरे 5000 तो वैसे ही खर्च हो रहे हैं। क्या ये किया आपने? इसके अलावा एक कमेटी पिछले कल अदानी ने, तो आपने देख लिया, अदानी ने तो रेट खोल दिए, पूरी तरह से खोल दिए। हमारी लूट के लिए अदानी ने जो है रास्ता खोल दिया। खोला कैसा? पहले सरकार ने बोला 28 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी नहीं बनी आज तक, लेकिन हाँ कल रात को जरूर एक कमेटी बन गई है। कल रात को मेरे को एक व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज आता है, उसमें बैक डेट में 13 तारीख को अदानी ने रेट खोले और 13 तारीख की ही डेट की एक कमेटी बना दी गई किसान बागवान की, जिसमें मेरा नाम भी है, संजय चौहान जी का नाम भी है। और देखिए, कमेटी अगर बनानी थी तो 15 दिन पहले बनाते ना, कम से कम हम लड़ते तो 5 से 10 रुपए किसान का फायदा होता पर किलो, लेकिन हमें उसमें जो है जोड़ने के लिए उसमें मेरा और संजय चौहान का नाम भी डाल दिया, और वो कमेटी आपको जो है दिखाने के लिए बना दी कि हमने कमेटी बना दी। हम उस कमेटी को नकार देते हैं, चाहे हम हैं उसमें, चाहे संजय चौहान है, हम उस कमेटी को नहीं मानते, मेरा ये कहना है। इसके अलावा ईरान का सेब नासूर बन चुका है हमारे लिए। स्टोर में पिछले साल तहस नहस कर दी हमारी बागवानी। ईरान जो है यूएनओ सैंक्शन की वजह से उसकी इकोनॉमी क्रैश हुई है, मुफ्त में भी आपको सेब दे सकता है, लेकिन भारत में 44 देशों से जब सेब आता है, 44 देश नजर गड़ाए हैं भारत की तरफ कि यहाँ इतना बड़ा कंज्यूमर है, इतने 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारा 4 करोड़ से बेचना मुश्किल हो रहा है। देखिए सरकार की व्यवस्था, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आयात शुल्क जिसको कि हम 2008 से लेकर आवाज उठा रहे हैं, आज तक उसमें जो है कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ जरूर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जरूर उसमें बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके बाद आज तक केवल हमें जो है सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कभी नहीं बढ़ाएगी। कश्मीर के तर्ज पर, कश्मीर में जो है आज भी सेब जो है 60 रुपए किलो एक रेट, बी ग्रेड 40 रुपए, सी ग्रेड जो है 24 रुपए जो है लिया जा रहा है MIS की स्कीम के तहत। और हिमाचल में MIS जो है 1986 से लेकर चल रही है। जब एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, तो हमारे लिए क्यों ये कानून अलग है? क्योंकि हम शांति प्रिय है, इसलिए हमारे लिए तो 10.5 रुपए दिए जाते हैं। जब सरकार 1 रुपये बढ़ाती है तो उसके लिए जो है अपनी छाती चौड़ी करती है, कहती है कि भाई हमने तो 1 रुपया बढ़ा दिया। तो ये सारी व्यवस्था है जो मैं आप लोगों के सामने बोल चुका हूँ। हमारी बात अभी तक सरकार ने जो है कोई सुनी नहीं है, हमारे हिसाब से जमीन पे कोई बात नहीं उठाई, और हमारे को मजबूरन जो है आज जेल जाने का जो है ये निर्णय लेना पड़ा। मैं आप लोगों के सामने यहाँ जितने हमारे ये पुलिस के अधिकारी हैं, इनसे आग्रह करता हूँ कि हम लोग आपके लिए यहाँ तैयार है, कृपया करके हमें जेल ले जाइए। हमारी स्थिति सेब वालों की हो चुकी है कि हमें जो है कम से कम खाना तो मिल जाएगा वहाँ, अन्यथा तो हमें खाना भी नहीं मिलने वाला। सारी जेलें भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे, हमारे इरादे पक्के हैं, हमारे इरादे पक्के
सिर्फ सेब वाले हैं। माफ कीजिएगा, हम सेबी वाले नहीं है, हमारे साथ टमाटर वाला किसान भी है, अदरक वाला भी है, नींबू वाला भी है, यहाँ देखिए पोटा वाला भी है, गेहूं वाला भी है और बासमती वाला भी है। यहाँ देखिए बासमती वाले भी यहाँ है। हमारे लिए ये भूमि अधिग्रहण वाला भी है, जिसकी भूमि जो है कौड़ियों के भाव ली जा रही है, वो भी हमारे साथ है। इसलिए कृपया ये मत समझिए कि भाई केवल ये सेब वाला है। इसके बाद जो है सरकार को आज ये कान खोलकर, आंख खोलकर और कान खोलकर दोनों कर सुनना और देखना चाहिए कि भाई एक इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब आने वाले समय में अगर सरकार आज इस जेल भरो के बाद भी नहीं सुनती कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज देखिए हमारे साथ कुछ माताएं यहाँ बैठी है, कितनी त्रासदी है हिमाचल प्रदेश की। तब्बू सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तब्बू सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे नेशनलाइज बैंकों ने भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया कई बार। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, कुछ गरीब परिवारों की है, किसी ने 30,000 का लोन लिया, किसी ने 40,000 का लोन लिया, लेकिन आज 6-6 लाख रुपए इनके ऊपर बने हैं। 1 बीघा भूमि नहीं है और सरकार जो है, प्रदेश सरकार के जो बैंक है उससे लिया हुआ है ऋण, प्रदेश सरकार उसको भी नहीं माफ कर सकती। शर्म की बात है। देखिए, यही मेरा कहना है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या आग्रह करूंगा, संयुक्त किसान मंच के लिए जो ताकत आपने बनाई उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी इस ताकत को बना के रखे, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, हमें बांटने की कोशिश की जाएगी। कृपया उसमें भ्रम में ना आए, अपनी ताकत को दिखाए। किसान की ताकत जो है, दिल्ली में भी 378 दिन में उन्होंने दिखाया, आज तक मोदी जी को किसी ने नहीं झुकाया। भूमि अधिग्रहण में किसान ने झुकाया और 3 कानूनों में भी किसान ने झुकाया। आप भी निश्चित रूप से जो है हिमाचल प्रदेश को झुकाएंगे। हमें सरकार को झुकाना या डराने का हम इरादा नहीं रखते, अपनी बात मनवानी है, मनवाने का इरादा रखते हैं। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। हरीश चौहान जी, आपने हम सभी किसानों और बागवानों को संबोधित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा ज्वारा एप्पल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव ठाकुर जी को कि आए और बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात को रखे। संजीव ठाकुर जी अरे तख्त बदल दो, तज बदल दो, बेईमानों